में जब लोगों को दिखा, साला ये तो बड़ा पैसा कमा रहा है, ये देखो हमारा जीजा फूफा दीदा दीदी बहुत पैसा कमा रहे हैं और हम भी अब करेंगे। एक समय पे टीईटी का बड़ा बोलबाला था, शिक्षा मित्र, हर कोई शिक्षा बनेगा, हर कोई शिक्षक बनना चाहता था। अब उस डायरेक्ट सेलिंग में एक हमारी मोदी केयर है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाई मोदी केयर? मोदी केयर क्यों? आई होप अच्छे होंगे। और दोस्तों आज बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका इस इवेंट में, जिसका नाम है न्यू जॉइनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मैं हूँ अयूरी अग्रवाल, आगरा की रहने वाली हूँ दोस्तों, एक हाउस वाइफ। जैसे कि दोस्तों सब लोग जानते हैं कि एक लड़की शादी से पहले अपने पापा और भाई के नाम से जानी जाती है और शादी के बाद अपने हस्बैंड के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों मेरा सिर्फ एक पैशन था शुरू से कि मुझे अपनी एक पहचान बनानी है, अपने मुकाम पे अपने नाम से जाना जाना मतलब मेरा सपना था। और दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई और मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने मोदी केयर की ताकत को समझा, मैंने इसकी ताकत को समझा, इसको एक्सेप्ट करा। और दोस्तों आज मैं बहुत खुशी के साथ ये बताना चाह रही हूँ कि मैं अपनी पहचान भी बना रही हूँ और दोस्तों दूसरी जगह अपने सपने भी पूरे कर रही हूँ। तो दोस्तों एक बात पूछना चाहूंगी कि आपने मोदी केयर को चुना अपने सपनों के लिए, क्या सिर्फ मोदी केयर को ज्वाइन करने से आपके सपने पूरे होंगे? नहीं ना दोस्तों, आपको कुछ ऐसे टिप्स को, कुछ ऐसे रूल्स को फॉलो करना होगा जिसपे चल के, जिन कदमों पे चल के आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं ऐसे एक अपने अपलाइन, अपने मेंटर, अपने गुरु को बुलाना चाहती हूँ जिन्होंने हम जैसे हजारों की जिंदगी को बदला है। दोस्तों अपने कुछ अगर टिप्स की मैं बात करूं दोस्तों, इन्होंने बहुत कम समय में अपना ये मुकाम हासिल किया है, ये लेवल अचीव करा है दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी बिना अपना और आपका टाइम गवाए मिस्टर अंकित केसवानी जी को। सर आइए और अपने कुछ ऐसे गुरु मंत्र, कुछ ऐसे फॉर्मूले दीजिए जिससे ये जितने भी नए लोग हैं जो कुछ सपने लेकर यहाँ पे आए हैं, आपके गुरु मंत्र को फॉलो करें और जल्द से जल्द अपने मुकाम पे पहुंचे। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच आयुरी जी कि आपने इतना अच्छा सा इंट्रोडक्शन किया। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशवानी आप सभी लोगों का इस ट्रेनिंग मॉड्यूल सिस्टम में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आप सारे लोग मोदी केयर ज्वाइन तो कर लिए हैं, कुछ लोग 1 महीने पहले ज्वाइन किए होंगे, कुछ लोग 2 महीने पहले ज्वाइन किए होंगे, कुछ लोग 3 महीने पहले ज्वाइन किए होंगे। लेकिन इस ज्वाइनिंग होने के बावजूद भी आपको ये नहीं पता होता है कि भाई मोदी केयर ज्वाइन कर तो लिया, अब करना क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन मोदी केयर। क्योंकि होता क्या है, जब हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं कोई आपको दूसरी मीटिंग में भेज देता है, कोई तीसरी मीटिंग में भेज देता है, लेकिन एग्जैक्ट स्टेप नहीं पता चलता कि जीरो से कैसे हम हीरो बने। तो आज मैं आपको इस ट्रेनिंग में बड़े कायदे से, बड़े डिटेल में मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि क्या आपको मोदी केयर में करना चाहिए और कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो जल्द से जल्द। तो इस ट्रेनिंग में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगले 30 से 45 मिनट का ये सेशन होने वाला है, लेकिन आपके काम का सेशन है। एक चीज याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में नोट्स चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में नोट्स चाहते हैं तो नोट्स जरूर बनाइए। याद रखिएगा, जो चीज आप सीख रहे हैं उसका नोट्स जरूर बनाइएगा। तो चलिए हम इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो आज जो हमारी इस मीटिंग का एजेंडा है, वो एजेंडा है क्या? एक्चुअली में एजेंडा है मोदी केयर न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन का। जैसे आप कोई भी कंपनी जॉब करते हो, जब जैसे आप लोग जॉब करते हो और किसी भी कंपनी में आप फर्स्ट डे जाते हो तो वहां पे एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको कंपनी के कहते हैं ना चाल चलन बताए जाते हैं, तौर तरीके बताए जाते हैं कि कैसे आपको काम करना है और किस तरह काम करना है। तो आज हम वो सारी बातें जानेंगे इस ट्रेनिंग के माध्यम से, जो नए लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप पुराने लोग भी हैं तो आप जरूर ये सीख के जाइएगा ये सारी बातें, ताकि आप अपने डाउनलाइन को ये बातें बता सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस मीटिंग का एजेंडा बेसिकली 3 पॉइंट पे अटकता है। कहने को तो बड़ा छोटा शब्द है, बहुत छोटा शब्द है, कि पहली बात क्यों हम कर रहे हैं इस बिजनेस को,
और क्या कर रहे हैं और कैसे करेंगे। 3 टॉपिक में ये पूरा प्रेजेंटेशन सिमटा हुआ है, जिसके माध्यम से मैं आज आपको बताने जा रहा हूं व्हाई, व्हाट एंड हाउ। तो आराम से आप इस मीटिंग में बने रहिएगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि भैया हम इस चीज को क्यों करें। मोदी केयर ज्वाइन तो कर लिया, अब हम क्यों करें। दाल रोटी तो चली रही है, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या इस ट्रेनिंग में जिसको खाने को कुछ ना मिल रहा हो। दाल रोटी आप भी खा रहे हो, दाल रोटी मैं भी खा रहा हूं, लेकिन क्यों मोदी केयर करे उसका रीजन लेके जाएगा। दोस्तों, आज हम और आप सभी लोगों के एक कॉमन सपने हैं। कॉमन सपने की बात तो सभी के सपने यहीं पे लाई करते हैं, और सभी सपनों को पूरा करने के लिए आपको जो जरूरत पड़ेगी वो जरूरत पड़ेगी पैसों की। कुछ सपनों की बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, कुछ लोगों को फैंसी कार्स पसंद है, कुछ लोग बड़ी गाड़ियां चाहते हैं, कुछ लोग वर्ल्ड टूर जाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, किसी लोगों को मान और सम्मान चाहिए। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे हमारे और आपके सपने हैं, और यही सपने होते हैं। अब मुद्दा यह है, आप अपने आप से पूछो, क्या हम और आप ये जीवन जी रहे हैं। आपको आंसर मिलेगा नो। हम लोग सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, वी आर नॉट लिविंग आवर ड्रीम्स लाइफ। हम लोग नहीं जी रहे हैं। तो अगर आप मोदी केयर करने आए हो तो आप अपना वाय यहीं पे रखना, यहीं पे वाय रखना कि अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ को, कहते हैं ना, लग्जरियस लाइफ बनाना चाहते हो तो आपको मोदी केयर करना चाहिए। और दाल रोटी चक्कर में आओ, छोड़ दो मोदी केयर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मोदी केयर इतना बड़ा समंदर है, उस समंदर से अगर चुल्लू भर पानी लेने आए हो तो मोदी केयर करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत पैसा है यहाँ पे, कितना पानी भर के हम जाएंगे इस मोदी केयर से, ये हमारे और आपके मेहनत पे डिपेंड करता है, हम किस तरह से मेहनत करेंगे। अब जो नए लोग हैं, देखो होता क्या है ना, जब आप मार्केट में बताने जाते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या मोदी केयर के बारे में, तो लोग बोलता है साला ये फेक बिजनेस है, ये जो तुम बिजनेस कर रहे हो ना, एक तो हम थूक देते हैं ऐसे बिजनेस को। हमारे गांव में तो जो सबसे बेरोजगार आदमी होता है वही ये बिजनेस करता है। क्यों? क्योंकि पुराने समय में लोगों के पास प्रूफ नहीं होते थे, फैक्ट्स नहीं होते थे कि वो दिखा सके कि आज के समय में चीजें बदल गई हैं। अब क्या, अच्छा पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में लोग ब्लैक एंड व्हाइट में टीवी देखते थे, आज रंगीन टीवी चलने लगी है। तो क्या समय नहीं चेंज हुआ? समय चेंज हुआ। पुराने समय में औरतें ये इतने बड़े बड़े घूंघट पहन के रहती थी, आज समय चेंज हुआ, औरतें सलवार सूट पहनती हैं, औरतें साड़ी पहनती हैं, और यहां तक बहुत सारी चीजें। तो समय के साथ चीजें चेंज हो गई है। यही चीज नेटवर्क मार्केटिंग के साथ हुई है, यही चीज डायरेक्ट सेलिंग के साथ हुई है। यहां पे क्या था, जो पहले थी, जो लोगों ने सुन रखा था, ओ वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई ऐसा होता था वैसा होता था, हमारे यहाँ डुगडुगी कंपनी आई थी, पैसा लेके भाग गई थी, वो जमाना गया। वो सारी कंपनियां थी, इन्वेस्टमेंट कंपनियां थी। हम और आप जिस कंपनी में है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। और अगर डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर की बात करें तो अगले 5 साल में लगभग लगभग ये 1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है। याद रखिएगा, 1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है, मेरे वर्ड नहीं है। गूगल पे जाना, सर्च करना डायरेक्ट सेलिंग स्कोप बाय 2025, आप सर्च करना, आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर मिल जाएंगे, मेरे वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं है। अब मुद्दा ये होता है कि अगले 5 साल में अगर ये कंपनी इतना पैसा बांटेगी तो क्या वो जो पैसा बांटने वाली लाइन होगी उस पर सबसे लास्ट में खड़े होना चाहते हो या सबसे पहले खड़े होना चाहते हो, यही डिपेंड करता है। अभी हम लोग उस फेज पे हैं जहां पे लोगों इस चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कहां एक्सेप्ट करना है भाई, आधे लोग। और पैसा भी यही लोग कमाएंगे जो इस स्ट्रगलिंग पीरियड में काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी आधे लोग विश्वास नहीं करते। हमारे पुराने समय पे जब सरकारी नौकरी आई थी, लोग विश्वास ही नहीं करते थे, साले फर्जी जॉब करेंगे हम, जॉब हमारे लिए बना है, इतना तो हम अपने घर में बकरी को चारा खिला देते हैं, ये जॉब करेंगे। लेकिन उसमें भी हमारे और आपके जैसे कुछ समझदार लोग थे जिन्होंने डाटा चेक किया था कि आने वाले समय पे सिर्फ जॉब का बोलबाला होगा, और उन लोगों ने पैसा होने के बावजूद भी सरकारी नौकरी कर ली। अब बाद में जब लोगों को दिखा साला ये तो बड़ा पैसा कमा रहा है, ये देखो हमारा जीजा फूफा दीदा दीदी बहुत पैसा कमा रहे हैं, और हम भी अब करेंगे। एक समय पे टीईटी का बड़ा बोलबाला था, शिक्षा मित्र, हर कोई शिक्षा बनेगा, हर कोई शिक्षक बनना चाहता था। लेकिन आज के समय में हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि अब वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे चला गया है।
यही नेटवर्क मार्केटिंग का है। नेटवर्क मार्केटिंग अभी सैचुरेशन पे पहुंचा तक नहीं है। लाइन लगा के खड़े हो जाओ ताकि जब पैसा बटे ना तो आपके हिस्से में ज्यादा आएगा, और लास्ट में जो आपको देखा देखी आएगा ना उसके हिस्से में पैसा नहीं आने वाला। और आप सारे लोगों को मैं बताना चाहूंगा, हमारी गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है। 2016 में 2016 में डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइंस निकला था, वो भी गवर्नमेंट के साइड से। आप जाना गूगल में सर्च करना, ये सारे आपके नॉलेज के लिए, जो लोग आपसे बोले जस्ट फॉर योर नॉलेज, इस सारी बातों को याद रखना कि 2016 में गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया और कुछ गाइडलाइंस दिया। उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में वैलिड है, उसके लिए उनको वो सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। और हमारी भी मोदी केयर उसमें से एक अग्रणी कंपनी है, तो इस चीजों को याद रखिएगा। और एक चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा, आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स, नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स पूरे इंडिया में लगभग 7 से 10 यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे पढ़ाया जाता है। एमबीए बीकॉम का कोर्स है। अब सरकार ऐसे थोड़े रख दी है, हमारा मन था चलो डायरेक्ट सेलिंग रख दिया, ऐसा नहीं है। जहां पे स्कोप होता है गवर्नमेंट वहीं पे हाथ रखती है। जहां पे शहद मिलने की उम्मीद होगी वहीं पे छत्ता बनता है, ऐसे नहीं बनता। ये चीज को याद रखिएगा। अब ये हो गई तो डायरेक्ट सेलिंग की कहानी। हालांकि बताने को मैं आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं, लेकिन टाइम हमारे पास लिमिटेड है। अब उस डायरेक्ट सेलिंग में एक हमारी मोदी केयर है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाई मोदी केयर? मोदी केयर क्यों? क्यों भाई मोदी केयर ही क्यों? दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतनी सारी कंपनियां हैं, तो भाई तुम मोदी केयर ही क्यों कर रहे हो? तो आज उसका रीजन भी लेके चले जाओ, उसका कहानी भी सुन के चले जाओ कि क्या इसके पीछे फैक्ट्स है। सबसे बड़ी बात यह कि मोदी केयर आज के समय में इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन रही है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं फैक्ट्स एंड फिगर पे मैं बात करूंगा। और मोदी केयर, आपको पता होना चाहिए कि मोदी केयर इकलौता एक कंपनी नहीं है, ये केके मोदी ग्रुप का पार्ट है। केके मोदी ग्रुप लगभग आज से 87 साल से पहले से रन हो रहा है। 87 ईयर्स ओल्ड है केके मोदी ग्रुप, और आज लगभग 27 कंपनीज है, उन्हीं में से एक कंपनी मोदी केयर है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक उसी में से मोदी केयर है। आज लगभग केके मोदी ग्रुप पूरे वर्ल्ड में 90 कंट्रीज में काम कर रही है। तो कोई छोटी प्रोफाइल के साथ आप नहीं आए हो। मार्केट में थोड़ी सी अगर उथल पुथल होगी तो मोदी केयर संभालने के लिए है। और सबसे बड़ी बात, मोदी केयर इकलौती इंडिया की ऐसी कंपनी है, वो भी इंडियन कंपनी, जिसने अपने 25 साल पूरे किए हो। मतलब 1996 से ये कंपनी चल रही है और 25 साल पूरा करने वाली इकलौती कंपनी है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ मिलते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सामान पसंद ना आए वापस कर सकते हो, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। और अच्छी बात यह है कि आपको हर एक प्रोडक्ट पे लगभग 50% तक का डिस्काउंट पड़ता है, और आपका जो पे आउट मिलता है वो लगभग 62% तक का पे आउट मिलता है। एक फैक्ट्स की मैं बात करना चाहूंगा, 2014-15 की कंपनी का जो ईयरली टर्नओवर होता था वो लगभग 94 करोड़ या 95 करोड़ के आसपास होता था। लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी, आज के समय में अगर मैं बात करूं, मोदी के का जो टर्नओवर है 200 करोड़ पर मंथ हो गया है। 200 करोड़ पर मंथ कंपनी ने टच किया हुआ था। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब अच्छी बात यह है कि मोदी केयर आज के समय में लगभग 157 नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया है लॉकडाउन के समय पे, और 50 से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करने वाली, जिसमें से रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से चावल भी आने वाला है, और जिसमें एयर प्योरीफायर भी आने वाले, मसालों की रेंज बढ़ने वाली, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट की रेंज आने वाले समय पे आपको 3 से 4 महीने में मिल जाएगी। और मोदी केयर ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ कि बहुत जल्द मोदी केयर 7 नई कंट्री में भी ओपन होने वाली है, इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्री। अच्छी बात यह है कि आपके मोदी केयर में 10,000 कंसल्टेंट डेली ज्वाइन होते हैं, और बहुत जल्द मोदी केयर फॉर्च्यून 500 कंपनी में भी आ जाएगी। तो ये सारे छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप किसी को बता सको। अब थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि खर्च किस हिसाब से हमारा और आपका बढ़ रहा है। ये सारी चीजें आप जानते हो, मैं ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा, छोटी सी समझते हैं। आप भी जानते हो कि पुराने समय में सामान सस्ते मिलते थे। जब सामान सस्ते मिलते थे तो आपको खर्चा कम करना पड़ता था। 1960 के समय में जब राज कपूर का दौर था, तब 100 रुपए महीने में पूरे घर का खर्च चल जाता था। फिर कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन का दौर आया, एंग्री मैन वाला ईयर आया 1980 का, वहां पे 10,000 रुपए महीना लगना, सॉरी 1,000 रुपए महीना स्टार्ट हो गया।
फिर 2000 शाहरुख खान वाला ईयर आ गया, मोहब्बतें मूवियाँ रिलीज हुई उस ईयर में। आपको जो पैसे खर्च करने होते थे वो खर्च करने होते थे 10,000 रुपए। आज अगर हम 2020 की बात करें, 2020 में अगर हम कहते हैं ना रणबीर कपूर, शाहिद कपूर के एरा की बात करें, इस जनरेशन की बात करें, तो 1 लाख रुपए महीना आपको नॉर्मल घर को रन करने में लगता है। मतलब अगर आप देखो 1960 से 2020 की बीच कितना ड्रास्टिक चेंज आया है, कितना ड्रास्टिक चेंज आया। बिजनेस करने का तरीका, लोग 1960 में भी वही कर रहे थे ट्रेडिशनल बिजनेस, और 2020 में भी वही ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग किसी और कोई और कंपनी करेगी, बीच में किसी के पास आएगा, फिर उसके पास जाएगा, लास्ट में बहुत सारे चैनल होते हुए हम आप तक सामान पहुंचता है। और बीच में फिर एडवर्टाइजमेंट करा दो, करीना कपूर से, माधुरी दीक्षित से, सलमान खान से, शाहरुख खान से, उनको पैसा दे दो और वो सारा पैसा कस्टमर से चूस लो। ये ट्रेडिशनल मार्केट का फ्लो है और पूरी जिंदगी हमारी और आपकी इसी में घूमती रहती है।